दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, क्या कहेंगी? आप गलत सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी ये पीड़ा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पिछले 10 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली की जनता ने सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी को दिया है, 7 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी आज दिल्ली की कानून व्यवस्था की इतनी ज्यादा दुर्गति हो चुकी है कि चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी तो लगता है कि आम बात हो गई है। आज दिन दहाड़े फिरौती मांगी जाती है, गोलियां चलती हैं, क्राइम कैपिटल बन गया है, रेप कैपिटल बन गया है। 6 बजे के बाद हर माँ हर पिता का फोन बजता है कि मेरी बेटी घर कब वापस आएगी। और मैं तो कह रही सिर्फ बेटियां ही नहीं, आज हम अपने बेटों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं। दिल्ली की इतनी दुर्दशा कर दी है कानून व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, हमने बोला हम दिल्ली को पढ़ा लेंगे, हम दिल्ली को स्वस्थ रखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। भाई कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, और दिल्ली के एलजी साहब, जिसको हम ये बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लाड साहब जी, वो दिल्ली में राजनीति के तहत हमारे दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। पर जो एक जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, अमित शाह के पास है, 7 सांसदों के पास है, उस काम को वो बिल्कुल निग्लेक्ट करके राजनीति के तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था को दिन बर दिन खराब कर रहे हैं। और अब मैं तो आज ये बोलूंगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की थी, बेटी पढ़ा भी दिया, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया, पर बेटी बचाने की जिम्मेदारी जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एलजी साहब और दिल्ली के 7 सांसद की थी, वो हमारी बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं। तो आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, हम ये कह रहे हैं अगर नहीं समझ रही है, दिल्ली पुलिस हमें दे दो, अरविंद केजरीवाल को दे दो, हम इन्हीं दिल्ली पुलिस वालों से दिल्ली को सुरक्षित रख के दिखाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल को काम करना और काम करवाना आता है। अच्छा, एक मुद्दा है, स्कूल मॉडल जो है कामयाब है, लेकिन इससे बीजेपी के सांसद या बीजेपी वाले बहुत बौखलाए हुए हैं, कैसे देखते हैं? मैं तो ये बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक सिद्धांत है। अभी देखो ना, परसों क्या हुआ, देश के संविधान रचयिता बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया, निंदनीय वक्तव्य दिया, आज पूरा देश उसके विरोध में है। बाबा साहब ने हमें इस खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिया, हमें विश्व का सबसे सुंदर संविधान दिया है। तो बाबा साहब, हमारे संविधान में लिखा है कि भाई देश को पढ़ाना है, और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर देश पढ़ गया, लोग पढ़ गए, तो लोग सवाल पूछेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के शिक्षा मॉडल का, अरविंद केजरीवाल का विरोध इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल का, जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल आज पूरे वर्ल्ड में जिसकी चर्चा हो रही है, उसको रोकने के लिए पूरा प्रयास करिए। और मैं तो अपनी विधानसभा जहां पे आप खड़े हो, रोहतास नगर में, कोविड के जस्ट बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, उन्हीं के घर से 4 घर दूर शिवाजी पार्क का स्कूल है, उसके रेनोवेशन के लिए आए थे, उसको बनवाने के लिए आए थे। यहाँ की पूरी भाजपा की यूनिट ने मनीष सिसोदिया जी का विरोध किया था। विरोध मनीष सिसोदिया का नहीं था, विरोध दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था का था, दिल्ली में पढ़ रहे बच्चों का था। भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं चाहती है कि दिल्ली के बच्चे पढ़े। ये आखिरी सवाल, एलजी हो या मोदी हो या सचदेवा जी हो, वो केजरीवाल से इतना घबराते क्यों है? भाई केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। भाई 20 राज्यों में उनकी सरकार है, दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा है। अब तो 2100 हर महिला को उनका भाई अरविंद केजरीवाल उनके खाते में डालेगा, एक शगुन का लिफाफा। रक्षाबंधन साल में एक बार मनाया जाता है, हमें अपने जो हमारे सगे भाई होते हैं ना, साल में एक बार पैसा देते हैं, भाई दूज 2 बार देते हैं। अरविंद केजरीवाल हर महीने दिल्ली की हर बहन को 2100 रुपए देंगे। दिल्ली के हर बुजुर्ग का चाहे जितना खर्चा है, संजीवनी योजना के थ्रू उनका प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में इलाज करवाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी इलाज करवाएंगे। तो पेट में देखो भारतीय जनता पार्टी के दर्द होना लाजमी है ना, क्योंकि वो तो नकारात्मकता की राजनीति करते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। अब जब केजरीवाल जी इतना कर रहे हैं, तो भाई यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में, जहां पे उनकी सरकार है, भाई वहां भी तो लोग पूछेंगे दिल्ली में काम हो रहा है तो गुजरात में क्यों नहीं हो सकता। गुजरात में 30 साल से भाजपा की सरकार है, 24 घंटे बिजली दिल्ली में आती है, लेकिन गुजरात में नहीं आती है। तो भाई पेट में दर्द तो भाजपा के होगा ही ना। संदेश देंगे बीजेपी वालों के लिए कि आपको सद्बुद्धि आए? मैं तो ये कहती हूँ भाई कि भाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप जिन राज्यों में आपको मौका मिला वहां काम कर लो। भाई लोग तो अपने हैं, देश तो अपना है, सिर्फ देश हित के बात करना और देश हित के लिए काम करना, दोनों में फर्क है। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बच्चों को पढ़ा के, स्वस्थ रख के, सारी सुविधाओं को देके सबसे बड़ा देश हित का काम कर रहे हैं।